जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में, जहां हम जानेंगे क्या रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं। यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसके पीछे उतनी ही गहरी भावनाएं, परंपराएं, विज्ञान और आत्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम जानेंगे कि मंदिर के सामने सिर झुकाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक सीधी डोर है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज चलते वक्त मंदिर देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या करना सही है, तो आज का यह वीडियो लेख आपके लिए है। इस पूरे प्रवाह में हम बात करेंगे मंदिर के वास्तु और विज्ञान की, सिर झुकाने के भाव की शक्ति की, क्या यह केवल परंपरा है या एक दिव्य अभ्यास, और क्यों यह एक छोटी सी श्रद्धा की क्रिया हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अंत तक जरूर जुड़िए और खुद जानिए कि सिर्फ एक प्रणाम कैसे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं। एक आध्यात्मिक चिंतन। जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं और अचानक किसी मंदिर की छवि हमारी दृष्टि में आ जाती है, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें रुककर प्रणाम करना चाहिए या नहीं। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भावनात्मक कारण छिपा है। क्या मंदिर के शिखर को देखकर सिर झुकाना केवल एक औपचारिकता है या यह हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच एक गूढ़ संवाद का आरंभ होता है। चलिए इस प्रश्न के पीछे छिपे रहस्यों, परंपराओं, विज्ञान, भावनाओं और जीवन दृष्टिकोण को विस्तार से समझते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, आस्था और संस्कृति हमारे सांसों की तरह जीवन का हिस्सा है। मंदिर केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं होते, ये वे स्थान होते हैं जहां दिव्यता का वास माना जाता है। मंदिरों को वास्तुशास्त्र, यंत्र, मंत्र और तंत्र की सटीक गणनाओं से बनाया जाता है, ताकि वहां की ऊर्जा न केवल भक्त को मानसिक शांति दे, बल्कि उसकी आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ दे। जब कोई व्यक्ति रास्ते में चलता हुआ मंदिर को देखता है, तो वह केवल एक भवन नहीं देख रहा होता, वह एक ऊर्जा केंद्र, एक शक्ति स्थान को नमन करता है। यह नमन केवल हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो उसे अहंकार से मुक्त कर विनम्रता की ओर ले जाती है। मंदिर देखकर प्रणाम करना केवल एक धार्मिक आचरण नहीं है, यह एक जीवन दृष्टिकोण है। यह बताता है कि हम ईश्वर को हर स्थान पर देखते हैं, और जब भी वह हमें दृष्टिगोचर होते हैं, हम उन्हें आदरपूर्वक नमन करते हैं। यह आदर केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्यता के लिए है जो हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब हम मंदिर के सामने सिर झुकाते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के अभिमान, स्वार्थ और मोह को झुकाते हैं और उस चेतना को स्वीकार करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। और जब हम मंदिर के सामने झुकते हैं, तो हम सभी प्राणियों के भीतर बसे उस परम तत्व को नमन करते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो मंदिरों की बनावट, विशेषकर शिखर, इस तरह से बनाई जाती है कि वह पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सके। जब हम दूर से ही मंदिर देखते हैं और अपने मन से श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यह ऊर्जा हमारे मन, विचार और कर्मों को शुद्ध करती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी श्रेष्ठ शक्ति के प्रति सिर झुकाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क झुककर विनम्रता, स्वीकार्यता और आत्मनिरीक्षण की अवस्था में चला जाता है। यह अवस्था मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर बार रास्ते में रुककर मंदिर देखकर प्रणाम करना आवश्यक है? इसका उत्तर है, यह निर्भर करता है आपके भाव पर। कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए रोज मंदिर देखकर प्रणाम करे, लेकिन भीतर श्रद्धा ना हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि दिन भर की भागदौड़ में बस एक क्षण मंदिर देखकर हाथ जोड़ ले और मन में ईश्वर का स्मरण करे, तो वह एक साधारण क्रिया भी तपस्या बन जाती है। इसीलिए संतों ने कहा है, भाव देखे भक्ति नहीं, भाव देखे भगवान, अर्थात भगवान हमारे हाथ नहीं, हमारे हृदय की भावना को स्वीकार करते हैं।
रामायण में एक कथा आती है। जब श्री राम वनवास के समय अयोध्या से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अनेक ऋषियों के आश्रमों को देखा और प्रणाम किया। जब लक्ष्मण ने पूछा कि क्या आप सभी को पहचानते हैं, श्री राम ने उत्तर दिया, प्रणाम का अर्थ यह नहीं कि हम केवल पहचान वालों को नमन करें। प्रणाम उस चेतना को होता है जो हर ऋषि, हर संत, हर प्राणी और हर मंदिर में विद्यमान है। यही दृष्टिकोण हमें अपनाना है। जब भी मंदिर दिखे, भले ही हम अंदर न जा सकें, लेकिन एक छोटी सी नम्रता भरी झुकाव, एक हाथ जोड़ने का भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कई बार लोग व्यस्तता के कारण या सार्वजनिक स्थान पर संकोच के कारण मंदिर देखकर नजरें फेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्या लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या हम यह भूल नहीं रहे कि मंदिर को प्रणाम करना लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए है। क्या कुछ क्षण रुककर ईश्वर को स्मरण करना हमें पीछे ले जाएगा या आगे बढ़ाएगा? इतिहास गवाह है कि जितने भी महान राजा, सेनापति, संत और वैज्ञानिक हुए हैं, वे ईश्वर में आस्था रखते थे। वे जानते थे कि शक्ति, विवेक और आत्मबल का स्रोत ईश्वर से जुड़कर ही प्राप्त होता है। एक साधारण किसान हो या कोई बड़ा अधिकारी, जब वह मंदिर के सामने सिर झुकाता है तो वह यह स्वीकार करता है कि जीवन की बागडोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है। यह नम्रता उसे विवेकशील बनाती है, उसका अहंकार कम करती है और उसे अपने कार्यों में सफलता की दिशा में ले जाती है। यह प्रणाम एक प्रकार से कृतज्ञता है उस प्रभु के प्रति जिसने हमें जीवन दिया, प्राण दिए, अवसर दिए और हर बार गिरने पर हमें उठने का साहस दिया। आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग इन भावनात्मक और आध्यात्मिक मूल्यों को कमजोर मानते हैं, लेकिन यही मूल्य हमें मानव बनाते हैं। मशीनें काम कर सकती हैं, योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन केवल एक श्रद्धा से भरा हृदय ही ईश्वर को महसूस कर सकता है। जब आप मंदिर देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं तो आप मशीन नहीं, मनुष्य बनते हैं। ऐसा मनुष्य जो भीतर से विनम्र, जागरूक और आध्यात्मिक होता है। और अंत में यह मत भूलिए कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह एक प्रतीक है उस ईश्वर का जो सर्वत्र है और आपके भीतर भी। जब आप उसे बाहर देखते हैं और प्रणाम करते हैं तो आप अपने भीतर के ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं। यही तो आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही तो भक्ति की सच्ची भावना है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रास्ते पर चलें और एक मंदिर दिखे, भले ही दूर से ही, बस एक क्षण के लिए रुकिए, हाथ जोड़िए और उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम करिए जिसने आपको यह जीवन दिया है। यह प्रणाम आपको छोटा नहीं बनाता, यह आपको विशाल बनाता है, विस्तृत बनाता है, एक ऐसे मानव में रूपांतरित करता है जो न केवल बाहरी जीवन जीता है बल्कि भीतर से भी पूर्ण, संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। तो आइए प्रणाम की परंपरा को निभाएं, दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के लिए, सच्चे भाव के लिए। मंदिर देखकर हाथ जोड़ना केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का एक गहरा संवाद है, एक मौन लेकिन शक्तिशाली प्रणाम। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यह सिर झुकाना, यह हाथ जोड़ना हमारी चेतना को ऊपर उठाने का पहला कदम है। यह दिखावा नहीं, यह श्रद्धा है। यह मजबूरी नहीं, यह कृतज्ञता है। अगर आपको आज की यह बात दिल को छू गई हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि एक छोटा सा नमस्कार कितनी बड़ी शक्ति ला सकता है, तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो लेख को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन को बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आप मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं, और अगर हाँ तो उस क्षण क्या महसूस होता है। आप सभी को प्रभु श्री राम, महादेव और माँ भगवती की कृपा सदा प्राप्त हो। जय श्री राम, जय सनातन। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेख में एक नई दिव्य दृष्टि के साथ।